Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Reaction Mechanism. I am Anand Mishra. Here you will get all about A to Z chemistry. So subscribe the channel and press the bell icon for latest video update. Thank you. God bless you all. Let's start the video. इन दिस वीडियो विल बी डिस्कस अबाउट द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी बनता है, चाहे आप 11th-12th में हो चाहे पीजी में हो, हर जगह इसका यूज आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट का। हम समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों बनता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और सबसे पहले हम समझेंगे कितने प्रकार के यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बनता है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्यों बनता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Firstly, we will discuss about the term electronic displacement and polarization. As you know the word, जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसकी वजह से पोलराइजेशन होगा, ठीक है। All those effects in which electrons are displaced from their position either partially or completely, they developing partial or unit charge in organic compound। कोई भी, ठीक है, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से क्या हो, डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, हट जाए, ठीक है, तो उसके वजह से ज़रूर ही उसके ऊपर चाहे पार्शियल चार्ज आ जाए चाहे यूनिट चार्ज आ जाएगा। ऐसे इफेक्ट को हम किस में लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। एज अ रिजल्ट, अच्छा, जब वो अपने पोजीशन से वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तब क्या होगा, अपने पोजीशन से जब डिस्प्लेस होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर क्रिएटेड एंड दीज सेंटर आर ससेप्टिबल टू अटैक बाय रेजेंट। जब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से हटेगा तो नो डाउट वहाँ पर एक चार्ज क्रिएट होगा, जिसके वजह से वहाँ एक सेंटर क्रिएट होगा जहाँ पर कोई रिएजेंट आके अटैक कर सकता है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो पॉजिटिव के जगह पर रिएक्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो नेगेटिव के जगह पे अटैक करेगा। जैसे कि समझा रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ भी है, ठीक है, हम ऐसे इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई X लगा हुआ है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो कार्बन से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको मान के लेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा हुआ है। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके पास कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। कौन सा इलेक्ट्रॉन ये खींच पाएगा, ये जो कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ज़रूर ही यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई रिएजेंट है तो अटैक कर सकता है, ठीक है, वो अटैक कर सकता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अटैक करेगा यहाँ पर, अगर किसी नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ तो अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर 4 टाइप। इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस होने के वजह से 4 प्रकार के इफेक्ट यहाँ पर बनते हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोलेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये 4 प्रकार के इफेक्ट बनते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, it is a permanent effect operating along singly bonded carbon chain linked to the group having different electronegativity than carbon। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि अप्लीकेबल कहाँ है, वो आपका कार्बन जो चैन होता है उसके साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो उसके वजह से इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होता है। जैसा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्लस और माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। ये कार्बन के चैन के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हो, उस ग्रुप की वजह से कार्बन के चैन पे पॉजिटिव या निगेटिव जो भी चार्ज आता हो उसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है आई के द्वारा। हम बोलते हैं आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे समझा रहे हैं आपको यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमने कार्बन चैन लिया, ठीक है, इस कार्बन चैन में एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है,
अब ये ग्रुप कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब लगा हो तब, या कार्बन से कम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। अगर ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। अगर ये कार्बन से कम है तो कार्बन खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये होता है परमानेंट इफेक्ट, मतलब जब तक ये ग्रुप जुड़ा है तब तक ऐसा ये शो करेगा, ये नेगेटिव की तरह शो करेगा, ये पॉजिटिव की शो करेगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के वजह से होता है। ये क्यों होता है? ये कार्बन के चैन में अगर कोई ग्रुप लगा हो जो वो ग्रुप की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह हमेशा पार्शियल चार्ज सेपरेशन के द्वारा हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। पार्शियल चार्ज इस पे आएगा, पार्शियल चार्ज इस पे आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। अच्छा, इट ओनली इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के वजह से इस कार्बन के ऊपर एक पोलरिटी जरूर ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने डिस्प्लेस करेगा, चाहे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, चाहे ये इलेक्ट्रॉन को रिपल कर दे, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी हालत में इसके ऊपर जरूर ही क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसा हम समझाएं आपको, या तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन या तो फिर ये, उसकी वजह से इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने प्रकार का होगा। ये दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज द निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम माइनस आई इफेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि व्हाट इज द निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? It is the if the group attached the carbon chain is more electronegative than carbon, so it partially shift electron of chain toward itself। अगर मान लीजिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ द ग्रुप अटैच टू द कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो इट पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन चैन टूवर्ड इटसेल्फ, इधर आ जाएगा। एंड गेनिंग निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। एकदम आसान तरीका है। निगेटिव इफेक्ट कैसे पता करेंगे? निगेटिव इफेक्ट मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तब बोलेंगे जब कोई ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हो कार्बन चैन से। एकदम आसान है। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि समझाते हैं आपको, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गेनिंग निगेटिव चार्ज ऑन इट सेल्फ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा वो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। वाई कार्बन चैन गेनिंग पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? इन माइनस इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कब बोलेंगे? जब कार्बन चैन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन चैन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स लिंक विथ कार्बन चैन, when substituent link with carbon chain is electron attracting, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। यह केस कब बनेगा? ये केस तब बनेगा जब कार्बन चैन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। या तो आप ऐसे याद रखिए या तो ऐसे याद रखिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो, या तो आपको ऐसे समझ में आया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हमें पता होता है ना कि अट्रैक्टिंग या विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे, कहीं भी अटैच रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब इलेक्ट्रॉन ये अपना खींच लेंगे। विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि दोनों अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर एमाइन प्लस है, NO2 साइनाइड है, यहाँ SO3H एल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये सभी यहाँ पर हमारा एसाइल ग्रुप है, ठीक है, एमाइड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, OR NH2, यहाँ पर हमारा फिनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन। ये सब के सब हमारे कौन से होंगे?
अट्रैक्टिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, सब के सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये अगर कार्बन चैन में कहीं लगा हुआ है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन चैन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इनके वजह से हमारा बोला जाएगा कि -I इफेक्ट वहाँ पर काम कर रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक कार्बन चैन है, ठीक है, इस कार्बन चैन पे हमने लगा दिया है X, ठीक है, तो हम मान के चलें X मतलब यहाँ पर है हाइड्रोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। तो जाहिर सी बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर, किधर, हाइड्रोजन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर न्यूट्रल था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इसकी वजह से यहाँ पर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो लगभग कार्बन नंबर 3 या कार्बन नंबर 4 तक, लगभग जनरली हम 3 ही बोलते हैं, 3 तक इसका इफेक्ट शो होता है। मतलब अगर कोई ग्रुप लगा है तो उस ग्रुप के वजह से कार्बन नंबर 3 तक इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा कार्बन चैन बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उसके वजह से इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप कम होता चला जाएगा, ठीक है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। बात समझ में आई? आई होप कि आपको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया होगा। उसी सेम वैसे ही हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कार्बन चैन इज द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन चैन, दस इट रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट्स टू द कार्बन चैन। अगर मान लीजिए कोई कार्बन चैन है, उस कार्बन चैन के साथ हमने मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई ग्रुप लगाया है जो कार्बन चैन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कार्बन चैन की तरफ। और सो ग्रुप डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन चैन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, कि कार्बन चैन के साथ अगर कोई मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ा हो तो उस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स लिंक विद द कार्बन चैन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप। जैसे यहाँ पर देखिए टर्सरी लगा हुआ है, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर आपका प्राइमरी, यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा हमारा यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगेगा, जैसे टर्सरी लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। ये कौन सा, पॉजिटिव, सभी क्या करेंगे, पॉजिटिव। आप याद रखिएगा ज़्यादातर हम लोग जो केस बनते हैं उसमें हमारा एल्किल ग्रुप ही आता है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, या एथाइल ग्रुप, ये सभी आते हैं। तो अगर ये कार्बन चैन के साथ कहीं लगा हुआ है, ठीक है, हालांकि ये खुद ही कार्बन चैन होते हैं लेकिन ये भी लगे रहेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे ना, कार्बोकैटायन कार्बन आयन में। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो इनके वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जो हमारा बड़ा सा कार्बन चैन रहेगा उसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे समझा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारा एक कार्बन चैन हुआ, ठीक है, इस कार्बन चैन के साथ एक वाई ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मान टर्सरी लगा होता है, ऐसे प्रकार के CH3 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 लगा होता है यहीं पर टर्सरी टाइप का। तो वो उसकी वजह से क्या होता, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर CH2 की तरफ। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, फिर इसकी वजह से इस पर शिफ्ट होगा। तो लगभग कार्बन नंबर 3 तक इसका इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो कोई ग्रुप अगर पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है, पॉजिटिव ग्रुप मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले टर्म वाले हों, जैसे हमारा यहाँ पर मेथिल है, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब लगे हों तब के लिए, ठीक है। कुछ टर्म जो आपको जानने अनिवार्य हैं, ठीक है, वो हैं
इट इज़ द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज रैपिडली एज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेज। इसका जो प्रभाव होता है वो तेज़ी से घटता जाएगा जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो मैंने आपसे बोला ना कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 तक इसका इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो किसी ग्रुप की वजह से कार्बन नंबर 3 तक आपका इसका इफेक्ट शो किया जाता है। दूसरा, प्रैक्टिकली इट इज़ द डिमिनिश आफ्टर 3-4 कार्बन एटम। लिखा गया है कि 3 या 4 कार्बन के बाद इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम होता जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें सिग्मा बॉन्ड वाले ही काम करेंगे, कभी पाई बॉन्ड के लिए इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। इट डज नॉट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा है इंडक्टिव इफेक्ट से। जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका लेविस एसिड के लिए, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे हम आपका आई इफेक्ट के द्वारा बता सकते हैं। जैसे द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट मेक अ लेविस एसिड स्ट्रॉन्गर एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट विद डिक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर ग्रुप लगा है तो उसके वजह से लेविस एसिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर मेथिल ग्रुप क्या है, अभी अभी मैंने पढ़ाया मेथिल ग्रुप क्या है। मेथिल ग्रुप यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा भैया, पॉजिटिव इंडक्टिव शो। यहाँ पर देखिए ये सब हमारे नेगेटिव शो करेंगे, ठीक है, और मेथिल ग्रुप क्या शो करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं BH3 है, ठीक है, BH3 है, ठीक है। BH3 का अगर हमको यहाँ पर H हटा के F लगा दिए, ठीक है, तो F क्या है, यहाँ पर F है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है, तो -I शो करेगा। क्या करेगा, -I। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करा दें F के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ हमारा BF3 बन जाएगा। तो जब F लग जाएगा तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि F क्या है, -I इफेक्ट शो करेगा। तो -I इफेक्ट शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। और वहीं पे अगर हम इसके जगह पे H के जगह पे हम लगा दें क्या, मेथिल ग्रुप लगा दें, जैसे इस प्रकार से लगा दें CH3 CH3 और CH3, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये +I शो करता है। तो +I की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, -I की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, कि किसकी एसिडिटी बढ़ेगी, किसकी एसिडिटी घटेगी। अब दूसरा समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कार्बोकैटायन के केस में, ठीक है, कार्बोकैटायन मतलब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके केस में, अगर कार्बोकैटायन का केस है यहाँ पर +I इफेक्ट काम करता है। मतलब जैसे अगर जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगाएंगे कार्बन प्लस के साथ, ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा है उसके चारों तरफ जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप लगेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा शो करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे +I इफेक्ट के वजह से कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी प्राइमरी यानी मेथिल। किसकी वजह से, +I इफेक्ट के वजह से, क्योंकि इसमें देखिए R एल्किल ग्रुप मतलब यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, मेथिल ग्रुप हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, R हमारे यहाँ यही कहलाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये हमारा लगेगा उतना ज़्यादा हमारा +I इफेक्ट काम करेगा, जितना ज़्यादा वो हमारा क्या है कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। लेकिन अगर वहीं पर कार्बन आयन होता तो अनस्टेबल हो जाता। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एल्किल ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्किल ग्रुप डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन। क्योंकि भैया ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह से ये माइनस इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, ये एल्किल ग्रुप आपका मेथिल ग्रुप खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी है, तो ये डीस्टेबलाइज कर देगा इसको। तो जितना ज़्यादा हमारा एल्किल ग्रुप लगेगा उतना ही कम स्टेबल हो जाएगा क्या, कार्बन आयन। जबकि अगर ये प्लस होता तो इलेक्ट्रॉन मिलता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती, ये प्लस माइनस स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन आयन के केस में स्टेबिलिटी घटेगी, कार्बोकैटायन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी कौन सा काम करेगा, +I इफेक्ट के वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घट रही है, और वहीं पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है।
एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा, एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने वहाँ पर आपको BH3 के साथ दिखाया, यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेरिजन करेंगे। द एसिटिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन -I ग्रुप आर प्रेजेंट। -I ग्रुप मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, ठीक है। हाउएवर +I ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे CH3COH, अब यहाँ पर CH3 क्या है, CH3 यहाँ पर +I फिर शो करने वाला है, और वहीं पे क्या लग गया, Cl, एक Cl लग गया तो ये क्या शो करेगा, -I। तो अब ये -I की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ गई और यहाँ +I की वजह से इसकी एसिडिटी कम है, तो इन दोनों कंपेरिजन में इसका है। जितना ज़्यादा -I, देखो यहाँ 2 लगा दिए तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, 3 लगा दिए तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो -I इफेक्ट की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी बढ़ता है, +I की वजह से घटता है। पहचान लेंगे ग्रुप की वजह से। फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज CH3 ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि प्लस इफेक्ट या माइनस इफेक्ट क्या होता है, उसके वजह से क्या हमारा कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं, कैसे का हमारा यहाँ पर करते हैं कि नहीं कौन सा हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, BSc केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।